मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब जो प्रैक्टिस जोन 3 चैप्टर 6 चल रहा है ना क्लास 8th में, तो प्रैक्टिस जोन 3 मैंने आपको होमवर्क में दी थी। ये केवल 3 क्वेश्चंस आपको करने थे, ठीक है। और इसके बाद जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो है फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। तो एक नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके कई मेथड हैं, उसके कई मेथड्स हैं। उनमें से फर्स्ट मेथड है फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ अ नंबर विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। बिना एक्चुअली मल्टीप्लाई किए आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए तरीका यही है कि हम कोई ना कोई फॉर्मूला, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, या एक और तरीका है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ जो इसमें दिए हुए हैं क्वेश्चन जिस हिसाब से। जैसे जैसे दिया हुआ है, मैंने एक एग्जांपल ले लेता हूँ। उसमें सारी डिटेल मैंने लिखी हुई ऑलरेडी। 72 का स्क्वायर निकालना है। तो देखिए 72 का मुझे स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो इसे कैसे करेंगे, हम इसे 70 प्लस 2 का स्क्वायर लिख लेंगे। 70 प्लस 2 का स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 70 प्लस 2 और 70 प्लस 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ जाएगा। जैसे 70 को जब मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसमें करेंगे और फिर इसमें करेंगे। ज़रा करते हैं, 70 को 70 में मल्टीप्लाई करेंगे, 70 इंटू 70, प्लस 70 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 इंटू 2। उसके बाद इस 2 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 70 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 70, और फिर इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2 इंटू 2, ठीक है। अब 7 7 जा 49, डबल ज़ीरो लगा देंगे, प्लस 7 2 जा 14, 140 हो गया, प्लस 7 2 जा 14, 140 ये भी हो गया, प्लस ये हो गया 2 2 जा 4, तो 4 मैंने लिख दिया। अब इनको बस ऐड वर करना है, ठीक है। तो 4 0 0 0 तो 4 आ जाएगा, फिर 4 है यहाँ पर, कुछ है ही नहीं, 4 4 8 आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप पे। फिर 1 और 1 2 2 और 9 11, 11 का 1 और 1 यहाँ ले लेंगे तो 5 1 8 4 आ जाएगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर होगा। इस तरह से हम ये फाइंडिंग द स्क्वायर्स ऑफ अ नंबर विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। फाइंडिंग द स्क्वायर सेकंड मेथड है। एक मेथड तो हमने कर लिया, उसका एक क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको। सेकंड मेथड है फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंडिंग विथ 5। जो नंबर 5 से एंड करता है उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो उसके लिए एक आप फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं उसे समझा दूंगा आपको कैसे। x5 इज इक्वल टू, x5 को हम लिखेंगे 10x प्लस 5, ठीक है। और जब हम 10x प्लस 5 का अगर इसको स्क्वायर कर दें, x5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10x प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। और इसको फिर हम 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली जो आंसर आएगा ना, फाइनली उसे आप देख लें, उसी को याद रखना है। वो है 100x ब्रैकेट में है x प्लस 1 प्लस 25, ठीक है। ये हमें याद रखना है। x5 का स्क्वायर हो जाएगा 100x प्लस 1 प्लस 25। मैं इसको ज़रा इसमें क्लियर करता हूँ। देखिए मैं इसमें आपको समझा देता हूँ। जब आप x5 को हम लिख सकते हैं 10x प्लस 5, क्योंकि ये टेंस प्लेस पर है ना x, तो इसे 10x लिखेंगे, और ये यूनिट प्लेस पर 5 है तो इसको लिखेंगे। जब हम x5 का होल स्क्वायर करेंगे तो 10x प्लस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। x5 ये बिल्कुल उसी तरह से है। देखिए x5 का मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज आप 35 का सपोज आप निकाल रहे हो, 35 का,
तो 35 को कैसे लिखोगे, यहाँ पर अगर x5 से कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, समझ गए। तो इस तरह से जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ अगर आप 3 इस फॉर्मूले में लिख दें तो सीधा सीधा मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ कि ये कैसे हुआ, ठीक है। देखिए 10x + 5 का होल स्क्वायर कर दिया, तो होल स्क्वायर का मतलब है ये, जैसे हम इससे पहले वाला जो मेथड था उसमें हमने 2 ब्रैकेट में इनको लिखा था और फिर इनको करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। 10x से 10x को मल्टीप्लाई किया, या 10x के साथ ये पूरा ब्रैकेट रख दिया एक बार, देखिए, और एक बार 5 के साथ रख दिया, ठीक है। फिर 10x में 10x का मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। 10x में 5 का मल्टीप्लाई किया तो ये वाला पोर्शन आ गया, ये वाला हिस्सा आ गया। 5 से 10x को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। और 5 से इस 5 को मल्टीप्लाई किया तो 5 का स्क्वायर हो गया। 10x का होल स्क्वायर करेंगे तो 100 का x स्क्वायर आ जाएगा, और 10 5 जा 50 और 10 5 जा 50, 50 और 50 100x हो गया, और 5 5 जा 25 हो गया। बस इसे मैंने क्या किया, इन दोनों के अंदर 100x कॉमन आ रहा था तो मैंने कॉमन लेके x + 1 + 25 आया। बस मैंने इसलिए बताया कि इसकी वैल्यू ये हो जाती है। अगर आप इसको बिल्कुल याद कर लें तो आप सीधा सीधा निकाल सकते हो। अगर यहाँ पर कोई भी वैल्यू है, यहाँ पर x की वैल्यू 1 1 2 3 4 5 कुछ भी हो और यहाँ पर 5 हो, तो आप सीधा सीधा इसमें लिख सकते हो। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर 35 लिया हुआ, 35, ठीक है। तो 35 में x की वैल्यू कितनी आ रही है, 3। अब जो मैंने मेरे फॉर्मूले के हिसाब से x5 का जो होल स्क्वायर है, x5 का जो होल स्क्वायर है उसको मैं कैसे लिखूँगा, ऐसे लिखूँगा 100x x + 1 100x x + 1 + 25। बस सीधा सीधा इसमें x की वैल्यू जो 3 है, जो x की वैल्यू 3 है वो पुट कर दीजिए। 100 × 5 सॉरी 3 और 3 + 1 + 25, ठीक है। यानी जहाँ x था वहाँ मैंने 3 लिख दिया, जहाँ x था वहाँ 3 लिख दिया, और बाकी सब वैसे ही। तो 100 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 300 हो जाएगा, ठीक है। इंटू 3 + 1 4 हो गया, + 25, ठीक है। अब 300 में 4 से मल्टीप्लाई 300 में करेंगे तो 4 3 जा 12, 100 हो जाएगा, + 25 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 12 25, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। बस आप ये वाला पोर्शन याद रखो कि x5 का होल स्क्वायर हो तो 100x x + 1 + 25 इसको सीधा सीधा लिख दो, और इसकी वैल्यूज़ x की जो वैल्यू निकलेगी, x की वैल्यू कंपेयर करने पे 3 निकल रही है, वो हमने पुट कर दी, आसानी से ये हो जाएगा, ठीक है। और इसको आप नोट कर लें। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब है ऐसे तीन नंबर्स का ग्रुप जिन्हें हमने माना m, n एंड p, ठीक है। अ सेट ऑफ 3 नेचुरल नंबर्स हैं, इट मीन्स कि ये 1 2 3 4 हैं, m, n एंड p, सच दैट सेटिस्फाई करेंगे m² + n² = p²। यानी दो नंबर्स का स्क्वायर का सम तीसरे नंबर के बराबर होगा। जैसे तो इस तरह से होंगे कि 2n का होल स्क्वायर + n² - 1 का होल स्क्वायर = n² + 1। तो ये फॉर्म होती है, ये 3 नंबर्स होंगे। अगर नंबर्स इस फॉर्म में होंगे तो ही ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगी, तभी ये 3 नंबर्स इस तरह से होंगे। यानी अब देखें, सबसे छोटा नंबर ये है, उससे बड़ा नंबर ये है, तो इन दोनों के स्क्वायर्स का सम इस नंबर के बराबर निकलेगा। तो हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, वैसे सीधा सीधा ये तीनों नंबर्स आपको याद रखने, 2n का होल स्क्वायर, n² - 1 का होल स्क्वायर, मतलब होल स्क्वायर तो वहाँ कर रहे हैं हम, नंबर्स होते हैं 2n, n² - 1 और n² + 1। अब देखिए जरा एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। फाइंड अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 16। एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड आउट करनी है, उसका एक मेंबर 16 है। तो अब देखें आप जरा, जिससे आसान पड़े, 2n से पढ़े, n² - 1 से पढ़े और n² + 1, जिससे भी आसान पड़े आप उससे
इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। देखिए एन स्क्वायर माइनस 1 से करेंगे, कर सकते हैं आप, ये दोनों से चेक करेंगे पहले। चलो करते हैं कि पहले मैंने मान लीजिए जो सबसे बड़ा मेंबर है एन स्क्वायर प्लस 1, तो मैं एन स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल 16 रख रहा हूँ। ठीक है, अब ये इधर जाएगा तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो गई 15। अब ये जब स्क्वायर ही इसका ख़त्म हो रहा है, यानी ये स्क्वायर नंबर नहीं रहा, तो n की वैल्यू क्लियर नहीं निकलेगी, n की वैल्यू नेचुरल नंबर होती है, तो इसका मतलब है ये यहाँ पर नहीं होगा, यानी ये वाला मेंबर 16 नहीं है। तो देखते कौन सा, एन स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 16, ये है क्या माइनस, अब इसे इधर ट्रांसफर कर देंगे तो एन स्क्वायर इक्वल टू 70 हो जाएगा। अगेन ये स्क्वायर नंबर नहीं है तो ये भी नहीं होगा, तो फिर रह गया 2n का स्क्वायर, तो 2n इज इक्वल टू हम रखते हैं 2n इज इक्वल टू 16, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 16/2, तो ये 8 हो जाएगी, n की वैल्यू आ रही है 8, इसका मतलब है ये नेचुरल नंबर है, तो ये ठीक है। ठीक है, अब हम आराम से ट्रिपलेट के नंबर्स निकाल सकते हैं। पहला नंबर है 2n, तो ये हो जाएगा 2 × 8 यानी ये हो गया 16। दूसरा है n स्क्वायर माइनस 1, तो 8 का स्क्वायर माइनस 1, 8 8 जा 64 माइनस 1, ये हो गया 63, और एक हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 64 प्लस 1, कितना आ गया 65। ठीक है, अब आप इसको चेक करना चाहें, क्योंकि एक तो 16 आ रहा है एक मेंबर, एक आ रहा है 63 और एक आ रहा है 65, तो आप इसे ऐसे रखना है कि 16 का स्क्वायर जो हमारा फॉर्मूला था प्लस 63 का स्क्वायर इज इक्वल टू 65 का स्क्वायर। अब आप तीनों के स्क्वायर्स निकालेंगे, मैं इसको यहीं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, और आप ये स्क्वायर्स निकाल के इन दोनों को ऐड कर देंगे, 16 का स्क्वायर और 63 का स्क्वायर, ये आप इसको ऐड कर देंगे और 65 का स्क्वायर निकालेंगे। आप देख लेना ये दोनों इक्वल होंगे, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको, बस आप इनके स्क्वायर्स निकालिए और इसको चेक करिए। ठीक है, उसके बाद ये तीनों इक्वल निकलेंगे, तो ये 3 टाइप्स के क्वेश्चन हो गए, और इसके बेसिस पर ये प्रैक्टिस जोन है, इसमें भी ये थोड़े से क्वेश्चन इजीली 3 टाइप के, जो 3 टाइप्स मैंने बताए हैं, 3 टाइप्स बताए हैं, और फाइंडिंग अ स्क्वायर, तो आपको केवल ये प्रैक्टिस जोन 4 करनी है और करके मुझे आज ही भेजनी है। ठीक है, तो इसे आप करके भेजें।